मैं वो चीजें नहीं करता जो मुझ पर इल्जाम आयद किया गया है। जो आईओ थे उन्होंने अपनी बात दुरुस्त फरमाई। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके नाम को खराब करने की बात की है इन्होंने अपने वीलॉग के अंदर। जज साहब ने कहा इनको इनकी बात पूरी होने दें। इस घटिया आदमी को पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें बार बार वहाँ पे नंगा करके लोगों को बुला के उनको दिखा के ठट्ठा उड़ाने की वीडियो बनाई किसी ने? ये तारीखी 30 साल से ज्यादा रिकॉर्ड टूट गया जो बारिशों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्कर और डीएमसी और केएमसी का अमला दिन रात काम करके, और आपको कराची जो ना आपको वो नजर नहीं है जिस तरह बाकी सिंध या कादिर खान मुंतकिल साहब, आप इसी कराची की बात कर रहे हैं जहां मैं और आप रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की जो मौजूदा इंतशारी और इंतकामी और सियासी सूरत हाल है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से इंसानी हुकूक की यकसा फरहमी और कानून की अमलदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। नाजरीन, जहाँ एक जानिब मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा भी तशवीश का इजहार कर रहा है, वहीं हक और सच की आवाज़ बुलंद करने की सज़ा में बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हथकड़ियों में उन्हें ऐसा जकड़ा गया जैसे वो कोई दहशतगर्द हों, और जब वो कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो फिर सारा किस्सा उन्होंने खुद बयान किया। जमील फारूकी के मुताबिक उन्हें 14 घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया, उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने बोला कि इमरान खान का साथ देने पर उन्हें सज़ा दी गई है। नाज़रीन, एक जानिब मुल्क में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही की है, मुल्क की मईशत को शदीद खतराहत लाक है। दूसरी जानिब ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत की सारी तवज्जो सियासी इंतखामात और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ कार्रवाइयों में महदूद होकर रह गई है। आखिर हुकूमत ये क्यों नहीं मान रही कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल के हल के लिए एक सियासी इत्तेफाक राय की शदीद ज़रूरत है? ये समझ में क्यों नहीं आ रहा और सिर्फ इस तरह के मामलात क्रिएट की जा रही सिर्फ मुल्क में इंतशार की फ़ज़ा कायम की जा सके? इस पर मैं बात करूँगी। मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं अतर काज़मी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया। उस्मान सईद बसरस हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा चाहूँगी कि पहले जमील फारूकी के ऊपर बात करें और फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ हैं। फैसल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। आप कल एयरपोर्ट पहुँचे, आपने ज़ाहिर सारी गुफ्तगू भी सुनी, ज़ाहिर वो दिखाई भी, बताई भी कि क्या कुछ हुआ जमील के साथ। जिस तरह का सलूक जमील के साथ किया गया और उसके बाद जिस तरह का सलूक आज उनको अदालत में पेश करते हुए किया गया, ये तो किसी दहशतगर्द के साथ किया जाता है। फैसल साहब, देखिए, जमील फारूकी एक बहुत समझदार यंग एंकर हैं, जो उन्होंने बातें अपने वीलॉग्स के अंदर कही, जो उनकी डिस्क्लेमरशिप का जो मैसेज है वो कोई समझ नहीं पाया। वो जो भी वीलॉग्स के अंदर करते थे वो आज उन्होंने अदालत में बताया। मैं एयरपोर्ट पे जो बात हुई बताता हूँ, लेकिन आज जो चंद घंटों पहले उन्होंने अदालत में जज साहब को बताया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि सर, मैं जो वीलॉग करता हूँ उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं उसमें कॉमिक करता हूँ, मैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें करता हूँ, लाइटर मोड के अंदर मैं सामने लेकर आता हूँ, और मेरा डिस्क्लेमर मुबैना इंफॉर्मेशन और इस तरह की चीजों के ऊपर होता है। मैं वो चीजें नहीं करता जो मुझ पर इल्जाम आयद किया गया है। जो आईओ थे उन्होंने अपनी बात दुरुस्त फरमाई। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके नाम को खराब करने की बात की है इन्होंने अपने वीलॉग के अंदर। जज साहब ने कहा इनकी बात पूरी होने दें। बहुत तफसील से फिर जमील फारूकी ने बहुत एहतराम से, बहुत अदब से अदालत से वीलॉग्स करने का जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ, उसमें कहीं पर भी मैंने कोई गैर कानूनी, गैर आईनी या जमहूरियत के खिलाफ या एथिक्स के खिलाफ कोई गलत
गलत बात नहीं की, और जो बात मैंने की है उससे पहले हामिद मीर साहब कह चुके हैं, रऊफ क्लासा साहब कह चुके हैं, और बहुत सारे लीडर्स कह चुके हैं। मैंने तो ये बातें कही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अदालत के अंदर आज जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो ये केस खत्म हो जाएगा, बरी हो जाएंगे। सही बात है। अदालत का एहतराम है, अदालत ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। अच्छा, अब एयरपोर्ट पे जब मेरी मुलाकात हुई, जाहिर है कि मेरे साथी हैं, मेरी टीम का हिस्सा है, बहुत अच्छे से बहुत कुर्बत वाला मामला है। बहुत सारी चीजों में जब मुझे मालूम हुआ कि इस तरह से केस हुआ है तो मैं 5:30-6 बजे से सुबह से ये कहाँ होंगे और उस सारे सीन में था। आखिरकार एयरपोर्ट के ऊपर मुलाकात हो गई। अब जो पहली मुलाकात हुई है मेरी, जो पहली मतलब गले मिले, वो तो रिकॉर्ड नहीं हो सका, उस वक्त फोन अवेलेबल नहीं, लेकिन जो लफ्ज उन्होंने कहे हैं उसका 50% उन्होंने आने वाले क्लिप्स के अंदर बताएं। एक इतना पढ़ा लिखा समझदार सहाफी जो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के मसाइल उजागर कर रहा है, जो नेशनल डिबेट करता है, जो नेशनल डिबेट उस प्रोग्राम का नाम, वो मुझसे बिलबुला के रो के कह रहा है फैसल भाई मुझे मारा है, मुझे नंगा किया है, मुझे थप्पड़े मारी हैं, मुझे गालियां दी हैं, मेरी फैमिली को गालियां दी हैं। मैं उससे सर समझाता तो रहा, करता रहा, लेकिन मैं सोचता रहा ये बार बार ये बात कह रहे हैं, सही बात है, रो रहे हैं, उनकी मारा है, उनके चेहरे पर निशान, उनके हाथों पर ये है कि एक नौजवान को आपने किस जुर्म में मारा है। जब आपने केस कर दिया तो आप कोर्ट में पेश करें। आपने क्यों से नंगा किया? आपने उससे उसकी रूह का कत्ल कर दिया है। ये किस तरफ जा रहे हैं मामला, ये बड़ी अफसोस की बात है। फैसल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान साहब मैं आपका टेक लेना चाहूँगी। क्या हो किस मुल्क में जिस तरीके से सुलूक किया जा रहा है, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई बात बोलते हैं फ़ौरन मुकदमा, फ़ौरन उठाना, फ़ौरन जिस तरह का सलूक इंसानियत सोच पूरी ज़िंदगी के लिए आपने उसकी रूह पर जिस तरह के ज़ख्म लगाए हैं, कैसे जी पाएंगे लोग? किस तरीके से होगा इस मुल्क में फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया आपका बहुत शुक्रिया। आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की लफ्ज़ी आज़ादी को 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज के दिन के अंदर भी ये मुल्क फस्तायत, जुल्म, जबर और ज़ाती अनाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। हमने तो आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का मज़ा ही नहीं चखा। हम कभी हकीकी तौर पे आज़ाद ही नहीं हो सके। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बार बार जब मैंने जमील फ़ारूकी हमारा भाई है, अपार्ट फ्रॉम दिस उसके जर्नलिज़म को, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, जब वो आपके चैनल पे यहाँ पे आए तो मैंने उनको ट्रीट किया, तो मुझे जब मैंने ये इमेजेस देखे हैं उसके जहाज़ से बाहर आने के और उस पर तशद्दुद के, क्या कसूर किया उसने। आज मुझे फैज़ याद आए, आज मुझे याद आया कि निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, और जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, जिस्मो जहाँ बचा के चले, नज़रें झुका के चले। मतलब ये उसका अगला एक मिसरा है, वो असल में वो डिपिक्शन है, असल में वो तस्वीर बन रहा है आज के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। यानी कि जो असल में आपके पत्थर थे वो तो आपने छुपा दिए हैं और कुत्ते यहाँ खुले छोड़ दिए हैं, और वो कुत्ते गला घोंट रहे हैं हर बोलने वाले का। वो कुत्ते जो हैं वो मैं बड़ी माज़रत से कहूँगा, वो जिस्मानी रिमांड के नाम पे लोगों का जिनसी रिमांड ले रहे हैं, और वो एक पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का एक माहौल है। तो मैं तो बड़ा ही एक बड़ी इस कैफियत में हूँ, बड़ी अजीब परेशानी सी है। सही बात है, बहुत हर शख्स परेशान है कि क्या हो क्या रहा है, अब किस तरफ जा रहे हैं। जो पहले हुआ वो भी ठीक नहीं था, जो आज हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको जो काबिल मजम्मत ना हो। नहीं सुमैया कोई बात ऐसी जमील फारूकी ने नहीं की। देखिए मैं बड़ा बसीद नहीं, मैं यही कह रही हूँ तमाम सहाफियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आप ही की बातों में कंप्लीट करिए पॉइंट। लेकिन अतर साहब आप क्या कहेंगे, सहाफ़ी होना, सहाफ़त करना जुर्म हो गया है या सच बोलना जुर्म हो गया है? सॉरी, पहले तो मैं मजम्मत करूंगा कि जो जमील फारूकी के साथ हो रहा है और उससे पहले इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ, फिर मीडिया के दीगर सेक्शंस के साथ भी इसी किस्म का रवैया है। लेकिन यहाँ पे समझने की चीज क्या है, देखें जी, हमने ज़ियाउल्लाह के मार्शल्लाह के बड़े किस्से सुने, लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं इन एक्शन, ये PDM की जमहूरियत है। ये बिलावल की, मरियम की, असफंजार बली की, मौलाना की, जरदारी साहब की, मियाँ साहिबान की जमहूरियत है, जिसका अमली मुजाहरा देख रहे हैं। हालत इस वक्त ये हो गई है कि आलमी मीडिया भी चीख पड़ा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। वो उनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये PDM की हुकूमत
कर रही क्या है। उसके साथ साथ देखें ये भी है कि इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, अगर कोई सियासी केस होता है, कोई दूसरा केस होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार भी सामने आ जाती है, कोई और तंजीम भी सामने आ जाती है, पर हम सहाफ़ी जो हैं हम तो किसी से लड़ नहीं सकते, हम तो कमज़ोर लोग हैं। हम तो तवक्को करते हैं कि जो वकला हैं, जो दीगर ताकतवर तबके हैं, वो हमारे रेस्क्यू के लिए आएंगे, हमारे पीछे खड़े होंगे। और अतहर मिनुल्लाह साहब जब तक इस्लामाबाद के अंदर थे तो घुटन का माहौल कम था। उम्मीद मैं करता हूं कि अतहर मिनुल्लाह साहब वापस तशरीफ लाएंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसलिए कि माजी में उन्होंने सहाफ़ियों को माजी करीब में काफी रिलीफ दिया, उनकी अदालत से हमें रिलीफ मिला, और मैं अगेन ये उम्मीद करता हूं कि वो आएंगे तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक फस्तायत का, एक घुटन का माहौल है, उससे थोड़ा हमें रिलीफ मिलेगा। बाकी जो कुछ ये कर रहे हैं, आपने ये भी देख लिया कि शहबाज गिल को हथकड़ियां लगा के मीडिया को खुसूसी दावत दे के छापा मारा गया। आपने अपनी रिसेंट हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज देखी है? तो मीडिया को भी फैसला करना पड़ेगा कि आपने इनकी पीआर करनी है जिसके लिए उनके बाकायदा महकमे मौजूद हैं, या फिर आप लोगों ने जो हक और सच की बात है उस पर थोड़ी सी तवज्जो करनी। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई, ये भी हमें तय करना होगा और हमारे जो ख़ास तौर पे चैनल्स हैं उनको भी तय करना होगा। अच्छा, मैं ज़रा सुनाना चाहती हूँ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो कहते रहे, अभी उन्होंने निजी टेलीविज़न पर एक इंटरव्यू में जो गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये केसेस बने हैं और गिरफ्तारी का जो इंदिया दे चुकी है हुकूमत कि हम कभी भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो ज़रा सुनिएगा कि वज़ीर दाखिला राना सना क्या कह रहे हैं। अच्छा, हम उस किस्म का रवैया तो नहीं रखेंगे उस्मान सईद बसरा साहब, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो सहूलतें हमें नहीं थी वो इमरान खान को भी नहीं होंगी गिरफ्तार होने के बाद, यानी कि जो सलूक हमारे साथ उस वक्त की हुकूमत ने किया तो वैसे ही सलूक उनके साथ भी होगा, यानी कि बदले की सियासत होगी है। अच्छा सुमैया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ 1-2 मिनट ज़रा दें। वैसे तो आप मुझे इंटरप्ट नहीं करती हैं, लेकिन मैं इस मूँछों वाले फ़िरौन को एक जवाब देना चाहता हूँ आपके टीवी के तवस्सुत से। देखिए, ये इस कदर घटिया लोग हैं, इनके लिए तो उर्दू के डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है। मुझे पंजाबी खंगालनी पड़ेगी और वो टीवी पे शायद चले ना, तो इसको मेरी विद इन द लाइन्स अच्छे लफ्ज़ों सर, अगर मैं चाहूँ आप दिल में ही उनको वो अल्फाज से मुखातिब कर लें, बेहतर होगा। जी वही कर रहा हूँ मैं, वो तो मैं तो वैसे सोशल मीडिया पे खुल के लिखता हूँ, लेकिन यार टीवी है, लोग सुन रहे हैं, खैर नहीं हो। ये इस कदर घटिया लोग हैं। मैं तो सवाल करता हूँ, इस आदमी से पूछना चाहिए कि इस घटिया आदमी से कि तुम जब जेल में थे तुम्हारे साथ कितनी बार जिनसी तशद्दुद किया गया, तुम्हारी जिनसी तशद्दुद करते की वीडियो बनाई किसी ने? इस घटिया मकरूह गंदे आदमी से पूछना चाहिए कि तुम्हें रोज़ाना की बुनियाद पे 3-3 घंटे एक 15 मिनट के इंटरवल से उल्टा लटका के जूते मारने की वीडियो बनाई किसी ने? इस घटिया आदमी को पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें बार बार वहाँ पे नंगा करके लोगों को बुला के उनको दिखा के ठट्ठा उड़ाने की वीडियो बनाई किसी ने? इस घटिया और गंदे आदमी को पूछें कि जब ये जाता रहा पेशी के ऊपर, आप सब गवाह हैं, इसने कॉटन के सूट पहने थे लट्ठे के। सर वो तो कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, जुडिशल कमीशन बनाने का भी उन्होंने कह दिया है कि हम इस पे एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बना देंगे, इंक्वायरी हो जाए इस बात की जो आप बात कह रहे हैं। देखिए जब ये जेलों के अंदर गए थे, इनके ऊपर पाकिस्तान को लूट मार के मंशियात के मुकदमात थे। आज पाकिस्तान के अंदर फस्तायत में जमहूरी गैर जमहूरी जो हुकूमत है, डोनाल्ड लू की बगल बच्चा, ये लोगों के ऊपर सिर्फ एक सियासी केसेस बना रहे हैं। मुझे बताइए, क्या जमील फारूकी हेरोइन स्मगल करते हुए पकड़ा गया है? जमील फारूकी के पास से 5 किलो फाइन हेरोइन निकल आई है? या जमील फारूकी जो है वो एफिड्रिन फरोख्त कर रहा था? लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार होने की बातें हो रही हैं ना, अब इमरान खान साहब को वो कहते हैं कि आपने भी तो हमारे खिलाफ केसेस बनाए थे, आपने भी तो हमें अंदर किया था। इमरान खान को तो खैर अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता। उस दिन रात को कह रहे थे गिरफ्तार करने को आते ना करते गिरफ्तार। देखिए मसला क्या है, इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले इनको मालूम पड़ जाएगा इंशाल्लाह ताला कि इस मुल्क की कौम कैसे अपने बहादुर इमरान खान के सामने दीवार बन के खड़ी होगी। नंबर 1 सही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने क्या ऐसी बात की है जिसके ऊपर उसे गिरफ्तार करेंगे। अगर तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है और ले गए अपने लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मार डालो और उसकी दीवारें फलांग के अंदर दाखिल हो जाओ, तो ठीक है। सही है। अगर तो इमरान खान ने
जो है वो कलभूषण पे खामोशी इख्तियार की है। अगर इमरान खान ने यहाँ नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल को बगैर वीज़े के बुलाया है तो बिल्कुल ठीक है। अगर इमरान खान ने अपनी फ़ौज को अपनी पीठ में छुरा घोंपने वाली फ़ौज कह दी है तो बिल्कुल उसकी बात सुननी चाहिए कि वो क्यों कह रहा है। अगर तो इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो इसराइल से फंड लेते हैं तो भी इमरान खान को पकड़ना चाहिए। अगर इमरान खान ने कहा है कि ये जो उसके जलसों में उसके लोग कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इमरान खान को जरूर पकड़ें। अगर इमरान खान ने यह कहा है कि मेरी जो फौज है वो पाकिस्तान से डॉन लीग्स क्या थी, तो आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि जिस पर कोई केस बने और जिस पर उनको अंदर किया जाए। इमरान खान साहब ने एक बात की है, इमरान खान कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अमरीकी साजिश के बाद अमरीकी मुदाखलत से कायम की गई हुकूमत कायम है जो पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल सही है पॉइंट, लेकिन उस्मान साहब को नहीं मानते बिल्कुल सही है, ये बात की है। अच्छा अतर साहब, जो इमरान खान को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि हुकूमत कोई ऐसा अमल करेगी जिससे मुल्क में इंतशार फैले, लोग सड़कों पर आएँ, क्योंकि उनको ये पता है कि गिरफ्तार करने के रिपरकशंस क्या होंगे इमरान खान को? देखिए, अब तक अगर आप इस हुकूमत को देख लें, इसने कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से मुल्क के अंदर अमन आए या मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए। इनके तो मुख्तलिफ इक़दाम हमारे सामने हैं। खान साहब को अब ये गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और मसला भी है। मसला ये है कि ये 20-25 किलोमीटर की हुकूमत है और उसने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को, वो सियासी जमात जिसकी पंजाब में भी हुकूमत है, KPK में भी हुकूमत है, उन सबको आगे लगाया हुआ है। अब तक क्या रिस्पांस आया है जी पंजाब से, PTI की जानिब से? क्या जिन वर्कर्स के ऊपर पर्चे दर्ज हो गए थे वो पर्चे खत्म कर दिए? रोज कर्नल हाशिम साहब आते हैं और आके हमें खबर दे के चले जाते हैं। कर्नल साहब, खबरें तो हमें हमारे रिपोर्टर्स भी दे देते हैं। आप ये बताएं कि आप लोगों ने किया क्या? देखिए, जिस किस्म की सियासत वो कर रहे हैं वो तो इनको कच्चा खा जाएंगे। इनका जब तक आगे से रिस्पांस नहीं आएगा, आज इन्होंने KPK में कोई मुकदमे किए हैं और खुदा न खास्ता मैं ये बात नहीं कर रहा कि आइन और कानून के खिलाफ या कोई तसादम की बात करें, जो आइन और कानून के अंदर चीजें हैं उनके ऊपर इन्होंने कितना अमल दरामद किया है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से PTI इन दोनों सूबों में बैकफुट के ऊपर गई हुई और सिर्फ हुकूमत एंजॉय कर रही है, उसका ये भी नहीं होना चाहिए। कोई अपनी भी स्ट्रेटेजी बनाए। मैं इस पर आपसे कंटिन्यू करूंगी, मुझे आपकी बात कंटिन्यू करनी है। अतर साहब हमारे साथ रहेगा, उस्मान सईद बसरा साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर भी इशूज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान पर केसेस, शहबाज गिल के जो तशद्दुद का मामला है उस पर जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से वज़ीर दाखिला ने जो गुफ्तगू की है, ज़रा पहले मैं आपको सुनवा देती हूँ, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। और हज़रत सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो सुनवाइएगा वज़ीर दाखिला ने क्या कहा। जी, तो जुडिशल इंक्वायरी करवा ली जाए, जिसने ज़्यादती की है, तशद्दुद किया है, लेकिन हुकूमत की इमा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ना ही ऐसा कुछ होना चाहिए। ये वज़ीर दाखिला राना साना की गुफ्तगू आपने सुनी। अज़र सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन अतर काज़मी साहब, अब ज़ाहिर है कल जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया, छापा मारा शहबाज के कमरे में, वहाँ पर जो चीज़ें बरामद हुई, जिसको हाथ लगा के वहाँ पर पुलिस देखती रही, फिर सवाल ये भी कि भाई फॉरेंसिक कैसे होगा उसका, जब आपने सारी चीज़ों को जिस तरीके से आपने हैंडल किया, उसके बाद वहाँ से जो चीज़ें बरामद की गई, जिस तरीके से कैमरा मीडिया का वहाँ ले जाया गया, और सबसे बड़ी बात, कल शहबाज गिल ने अपने मुँह से ये बात तस्लीम की, खुद ये तस्लीम की कि जी जिनसी तशद्दुद हुआ है उनके साथ। जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, जिस किस्म के भी हालात हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, जिस तरह भी राना साहब का आपने शॉट चलाया। राना साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है, पर मसला ये है कि शहबाज गिल इस वक्त कोई यूगोस्लाविया में तो कैद नहीं है ना, वफाकी दारुल हुकूमत में कैद है। जो कुछ उसके साथ हो रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में हो रहा है, और वफाकी दारुल हुकूमत में आपकी हुकूमत है,
आज जमील फारूकी के साथ जो हो रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में, वो भी आपकी हुकूमत के अंडर ही हो रहा है। आपकी हुकूमत के अंडर जो पुलिस है वो मुकदमा दर्ज कर रही है। तो मेरे ख्याल में इससे हुकूमत कतन तो ये नहीं कह सकती कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ही ताल्लुक है, जो कुछ कर रहे हैं आप लोग ही कर रहे हैं। अगर आइन और कानून की कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर जिम्मेदार आप हैं, आपने जवाब देना, किसी और ने जवाब नहीं देना। बाकी जो ये बात है कि जिस तरह शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, मीडिया ने उसको दिखाया, उसके साथ साथ कल एक जज साहिबा के हक में ख्वातीन का मुजाहरा भी हुआ। जी जी जी। उसको भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे मीडिया ने दिखाया और बाद में पता चला जब क्लिप्स वायरल हुए, वहां पे जो मौजूद ख्वातीन थी उनको पता ही नहीं था कि हम यहाँ करने क्या आए। मुजाहिरीन में किसी को भी मालूम नहीं था, ना ख्वातीन को ना मर्द हजरात को, ना मर्द हजरात को। तो मसला ये है कि हमने मीडिया ने ये फैसला करना है कि आपने पीआर कंपनी बननी है, अपनी साख को खराब करना है। इस हुकूमत की जो साख है उसके चर्चे तो कौम मुत्तहिदा तक आप पहुंच चुके हैं। सही बात तो मीडिया कम से कम 2-4 सवाल कर लेता वहां पे जाके, तो उनको भी पता चल जाता कि सूरत हाल क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चाहे कोई इदारा हो या कोई और महकमा हो, हर किसी को हुकूमत की कोशिश है कि अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो कतन पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं। आखिरी बात करूंगा, इस्लामाबाद पुलिस हो जाए या दीगर कोई और इदारा हो जाए, ये सब हमारे कौमी इदारे हैं। ये हमें मुहर्रम पे, ईद उल मिलादुल नबी पे, जुम्मे की नमाज पे, ईद की नमाज पे, यही हमारे पुलिस के भाई खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं। तो खुदारा हुकूमत जो है अपने सियासी मकासद के लिए इदारों को कंट्रोवर्शियल मत बनाए, ना बनाए। बिल्कुल सही आपने बात की। अजहर साहब, इमरान खान साहब को आज तौहीन अदालत पे शो कॉज नोटिस जारी और उनको तलबी के साथ साथ शहबाज गिल पर तशद्दुद, जिसका उन्होंने खुद का एतराफ़ किया अपने मुंह से। पहले तो सभी बात कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ है, सेक्शुअल असॉल्ट किया गया है, और फिर कल छापा मारे जाना, ये क्या सूरत हाल है? और अब तहरीक इंसाफ के पास कानूनी मामलात क्या हैं, वो किस तरह के टेकअप कर सकते हैं इन चीज़ों को? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर एक तो पता है आपको, इस वक्त ह्यूमन राइट्स के हवाले से यूएन ने भी इस मामले का नोटिस ले लिया है और बहुत सी तंजीमों ने भी इस मामले को सीरियसली देख लिया। और हम बड़े दिनों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लग ये रहा है कि बनाना रिपब्लिक है और इसमें अब वो बेवकूफ़ बना रहे हैं उनको। उन्हें चाहिए कि पहले राना सनाउल्लाह साहब को, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो कोई भी है, उनका नाम कौम के सामने रखे, कौम जिस पे ट्रस्ट करेगी और उसको जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाया जाए। जब वो चीजें सारी सामने आएंगी, आपने तो जमील फारूकी भी देख लिया, ये भी देख के मैं इस वक्त मुकदमे की नौयत पे नहीं जाएंगे। सवाल बड़ा सीधा सा है कि जब तशद्दुद नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। जिस किसी ने भी किया और सेक्सुअल असॉल्ट के हवाले से, अब कल का जो छापा है मैं इसको किसी और सिनेरियो से देखता हूँ। इतने दिन पहले तो छापा इन्होंने मारा नहीं है, कल क्यों छापा मारा? इसकी वजह यह है कि पहले वाले केस में कोई वैल्यू रह नहीं गई है। ये रवायती तरीका है पुलिस का कि एडिशनल एक एविडेंस इकट्ठी करके, यानी 12 अपना 13, 20, 65 हम कहते हैं उसको, बुनियादी तौर पर ये जो अपना नाजायज असले का, तो एक केस और बन गया कि किसी न किसी तरीके से। लेकिन दूसरे केस में जाकर देखा जाए तो वहां नजर नहीं आ रही है बात। अब आ जाए तीसरी बात की तरफ, जो आपने बड़ा अहम इशू उठाया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में धमकाने के ऊपर दहशतगर्दी बन जाती है, जो दहशतगर्दी की नई तारीफ आ चुकी है और इसी चीज को सामने रखे तौहीन अदालत भी शुरू हो जाती है। इससे पहले तो अब कोई नहीं। मैं तो इस मामले को यूं देख रहा हूं कि अगर आपने ये मैटर टेकअप कर लिया है ना, तो सिर्फ यही नहीं है, पिछले 5 सालों में जौन सी जमात ने जिस तरह के लफाज इस्तेमाल किए हैं इदारों के बारे में, अदलिया के बारे में, वो सारे इकट्ठे अब सुने जाएं। सिर्फ इमरान खान नहीं है, इमरान खान ने जो भी कहना था वो कह दिया है। और मैं नहीं समझता उसको, उन्होंने रेमेडी के हवाले से बात की, ये तो नहीं कहा कि मैं जाके गोली मार दूंगा, मैं जाके सड़कों में पता नहीं क्या करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं की। और साथ कह भी दिया कि रेमेडी क्या लेनी है। अगर हम इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो हमें बात समझ आ जाती है कि यहाँ 13 सियासी जमातें, फिर आपकी IB, फिर आपके बाकी स्पेशल ब्रांच, जितने इदारे हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होके भी एक इंसान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा कि वो गिर सकेगा। और अब कोई चीज रह नहीं गई है, अब समझ कोई नहीं आ रही उनको कि क्या कुछ किया जाए, किस तरह इस इंसान को गिराया जा सके। लेकिन इमरान खान जो है वो खड़ा है। तो क्या कानूनी ऑप्शंस रह गए PTI के पास अभी कोई, अजहर साहब? देखिए, PTI के पास बिल्कुल ऑप्शंस मौजूद है, ऐसा नहीं है। PTI को अग्रेसिव होना पड़ेगा। अभी तक ना पंजाब के अंदर ना KB के अंदर का मुकदमा दर्ज नहीं किया कि जिन्होंने इदारों के बारे में बात की, वहाँ मुकदमे दर्ज होने चाहिए उन लोगों के खिलाफ। इस तरह तौहीन अदालत की बकायदा दरखास्तें दायर होनी चाहिए। यानी ये मैंने किया था, मैंने जब नवाज शरीफ ने को बचाने के लिए
ये आगे थे 5 जजेस। आप ये कह रहे हैं कि ऑप्शंस ये हैं कि दोनों तरफ सूबों में जो हुकूमत है वहाँ अग्रेसिव मोड में आ जाए, पीटीआई तो अपने हिसाब से इस चीज़ों को टेकअप किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त का, थैंक फॉर योर टाइम। क्योंकि मुझे बल्दियाती इलेक्शन पे बात करनी है, बड़ा अहम मामला है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पहले मुलतवी हुआ बारिशों और मौसम की सूरत हाल के बायस, अब 28 अगस्त को बल्दियाती होने हैं, लेकिन एक बार फिर मुलतवी करने की बातें की जा रही हैं, क्योंकि उसकी वजह वही है कि मौसम की खराबी और बारिशें, और कई इलाके ऐसे जहाँ पर अभी ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं किए जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ये समझता है। तो इस पर बात करेंगे। सलाउद्दीन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन, क्या कोई दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखें जो सूरत हाल है, मौसम की जो सूरत हाल है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम इजलास से जो है वो रिपोर्ट मांगी थी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम इजलास से कहा था कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से हमें बताया जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या सूरत हाल है। जिस पर जो गुज़िश्ता रोज जाम शोरो, हैदराबाद, बदीन, टंडोला यार, इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी, उन्होंने कहा कि हम जो है इस सूरत हाल में इंतखाबात नहीं करा सकते, क्योंकि जो स्कूल हैं जिन पर पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे यहाँ पर, उसके बाद तमाम लोगों को जो है वहाँ पर हमने मुंतकिल कर दिया है। इसलिए अब हमारे पास जो है सूरत हाल ऐसी है कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते। जाम शोरों ने जो तजवीज़ दी थी, डिप्टी कमिश्नर जाम शोरों ने, उन्होंने कहा था कि 45 रोज के लिए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। इसी तरह जो टंडोला यार ने एक तजवीज़ दी थी, उन्होंने कहा कि 60 रोज के लिए मुलतवी कर दिया जाए। इसी तरह मलीर से जो है कराची में जिला मलीर से उन्होंने भी तजवीज़ दी थी। उसके बाद अब सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने एक लेटर लिख दिया है, लेकिन अपनी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। सलाउद्दीन, थैंक यू सो मच फॉर डिटेल्स। अब हमें जरा एक खबर देनी है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस की हम बात करें, लेकिन अतर साहब बार बार सिंध हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, पीपल्स पार्टी पर, कि ये चाहते हैं कि मुलतवी पे मुलतवी हो, क्योंकि अभी हमने ज़िमनी में देखा कि जिस तरीके से एक लहर चल पड़ी है पीटीआई की मकबूलियत की, तो शायद ये डर है कि कहीं बल्दियाती में पीटीआई ना जीत जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये वजह है या वाकई मौसम ही वजह है जिसको वजह बना के फिर मुलतवी करने की बातें की जा रही है? देखिए, मौसम भी वजह हो सकती है, यकीनन कुछ इलाकों के अंदर हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल हो वहां पे इलेक्शन ना हो, लेकिन ओवरऑल इनका एटीट्यूड इलेक्शंस की तरफ है क्या? देखिए, कोई भी सियासी जमात हो, वो अवाम के लिए सियासत करती है और सबसे पहला काम वो करते हैं या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हम अवाम से मैंडेट लेके आए, हम दोबारा अवाम से मैंडेट लेके आ जाएंगे। तो चाहे ये वफाकी सतह पे हो, किसी सूबे की सतह पे हो, या बल्दियाती इंतखाबात हो, ये जिस तरीके से इंतखाबात से भाग रहे हैं, उससे इनको जाहिर होता है कि इनको ये पता है कि हमें अवामी सपोर्ट और तायद हासिल नहीं है। कराची का इलेक्शन हमने देखा, उसमें MQM भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, PDM की दीगर जमातें भी थी, और अगर ये TLP को भी साथ डाल लेते फिर भी इनको PTI से शिकस्त हुई है। तो इनको पता है कि अवामी जो फैसला है, जो मूड है, वो इस वक्त सामने नजर आ रहा है, और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से हर लेवल के ऊपर इलेक्शन से बचा जाए। पर मसला ये है कि कब तक आप बचते रहेंगे? जब भी आप इलेक्शंस में जाएंगे आगे से, फिर अवाम ने अपना वोट तो देना है। अच्छा, एक तो चीज ये है, दूसरी बात ये कि फिर अगर पीछे आ भी जाती है कि बल्दियाती बिल्कुल डिफरेंट मामला होता है। यहाँ पर हमेशा हमने देखा कि मेयर इख्तियारात का, वसाइल का, फंड्स का रोना रोते हुए नजर आए, बेख्तियार मेयर। अब अगर पीछे आए, कोई भी जमात आए, तो क्या उसके लिए मुश्किलात नहीं होंगी? वो क्या डिलीवर कर पाएंगे? खासतौर पर सिंध में, कराची की खासतौर पर बात करूँ, जहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि जो हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, सारे इख्तियार सिंध हुकूमत के पास हैं, वो डिलीवर ही नहीं करते। हालांकि मुआहदा हो गया है MQM और पीपल्स पार्टी का, उसके बावजूद भी। देखिए, बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब तक सूबाई हुकूमत ने क्या डिलीवर किया। आज एक मैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का वीडियो क्लिप देख रहा था, कामरान खान साहब ने शेयर किया हुआ, वो सिंध की आवाम को बता रहे हैं कि ये जो बारिशें होती हैं, ये जो अजाब आता है, इस सब के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। ये आवाम की गुनाहों का एक तरह से जो है गुनाहों की वजह से ये चीज आ रही है। तो मसला ये है कि अगर वहां पे किसी की भी हुकूमत होगी तो उनको ना काम करने दिया जाएगा, ना वो काम कर सकेंगे। लेकिन ये एक तरह से अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है, जो इनके खिलाफ वोट देती है। कम से कम वो एक सिग्नल भेजते हैं कि आपने क्या किया अब तक। यहाँ पे कराची जैसा शहर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मौशी हब है, उसकी क्या हालत कर दी है इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 10-15 सालों के दौरान, वो आपके भी सामने है। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से अवाम को मौका मिलेगा कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें इन हुक्मरानों के खिलाफ। बाकी मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, वो नीचे बल्दियाती इलेक्शन को जीत भी गया
तो सूबाई हुकूमत उसको काम ही नहीं करने देगी, जैसे वो उनकी खुद हालत है वो भी हमारे सामने है। चलें ये पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपके वक्त का। खान मंदुखेल साहब हमें ज्वाइन कर गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे ही पूछते हैं। कादिर साहब बहुत शुक्रिया, ये बताइए बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, अभी मुलतवी करने की मौसम की वजह बता के बात की जा रही है, लेकिन आप लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं दीगर जमातें कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन हों, इसीलिए बार बार मौसम का बहाना बनाया जाता है। नहीं, मौसम का बहाना नहीं है। अभी तो हैदराबाद का आप देख ले, 70% हैदराबाद डूबा हुआ है, शहर डूबा हुआ है। तो ऐसी सूरत में तो इलेक्शन कमीशन का अपना जो पोलिंग अमला है वो खुश जगह ही नहीं बैठने का, तो इलेक्शन कैसे कराएंगे? तो ये कोई बहाना थोड़ी है। और दूसरी, मैं वो अतर काज़मी साहब को सुन रहा था, वैसे खामखा आप लोग उसको सज्जनिगार के तौर पर बुलाते हो, ये तो पीटीआई का बंदा है, और बुलाते भी आप लोग इसी वजह से हो कि वो पीटीआई का बोलता है। तो इसके कई शो में मैं इनके साथ बैठा हूँ और ये कह रहे हैं कि आवाम का एहतजाज, आवाम का खास एहतजाज। सर आप बता देना, आप जवाब दे दें। मैं बता रहा हूँ ना, आप इनसे पूछो ना अतर काज़मी की पार्टी से कि इन्होंने 3.5 साल यहाँ पे कराची में, वो किसी पार्टी से थोड़ी है, वो सहाफी हैं। वो कोई साफी नहीं है, पीटीआई का बंदा है, कोई साफी होती नहीं। ये क्या बात है? अच्छा, वो सारा वो चीज है। और आप देख रहे हैं साफी ऐसा होता है जैसे ये बोल रहा है, साफी तो न्यूट्रल बोलता है, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलता है, जो बुरा है वो अच्छा है। वो तो सवाल कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ये बताए कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। वो पीपल्स पार्टी को इनको जो है ना वो फोबिया हो गया, ये चाह रहे थे इमरान नियाजी के लिए चमचगिरी करे, शायद कुछ को एडवाइजर सेनेटर बना दे जब हुकूमत। सर ऐसे तो फिर और ऐसे तो तमाम जमातों पर इल्जामात लगते हैं कि ये इस जमात का है या उस जमात का है। इस आदमी की आप सारे टॉक शो देख के मेरे साथ तो कई मरतबा वो बैठा हुआ, ये तो पीटीआई का वर्कर है। अच्छा चले, आपको लगता है वो पीटीआई के वर्कर हैं, आप तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है ना। सर आप बता दें कि आप परफॉर्मेंस क्या है पीपल्स पार्टी की? आगे बल्दियाती होंगे, कोई इख्तियारात का रोना रोएगा, तो फिर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? जी जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा आपके तवसत से कराची वालों को, हैदराबाद वालों को, कि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी के किसी भी ये दूसरी पार्टी को कैंडिडेट को वोट न दे, क्योंकि फिर यही रोते रहेंगे मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर की तरह कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो आज पीपल्स पार्टी के पास इख्तियारात भी है, पीपल्स पार्टी के इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे आप। और आपने देखा अभी कराची में ये तारीखी 30 साल से ज्यादा रिकॉर्ड टूट गए जो बारिशों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्कर और डीएमसी और केएमसी का अमला दिन रात काम करके, और आपको कराची जो ना आपको वो नजर नहीं है जिस तरह बाकी सिंध या कादिर खान मंदुखेल साहब, आप इसी कराची की बात कर रहे हैं जहां मैं और आप रहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही मुझे लगा आप किसी और कराची की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसी कराची की बात करूं। मोहतरमा आप ये मुझे बता दो कि 3.5 साल में पीटीआई ने यहाँ ड्रामाबाजियों के अलावा और पीटीआई को छोड़ें, मैं तो आपकी हुकूमत की बात कर रही हूँ। अगर आप इसी कराची की बात कर रहे हैं तो इसी कराची की सड़कों पर मैं रोज सफर करती हूँ। जिस कराची की आप बात करें वो कराची मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? आपको कराची जरा इस वजह से नहीं आएगा इस वक्त यकीनन बारिश हो रही है, न तो रोड बन सकता है, न कोई कारपेटिंग हो सकता है। आपको पता है जैसे बारिश खुश्क होते हुए ये सारे प्लान मौजूद है, ये होगा, ये नहीं होगा जो आपको खड्डे नजर आएंगे, ये खड्डे आपको हमेशा नजर नहीं आएंगे। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल करना है सर, लास्ट मिनट है, वहाँ कोई कारपेटिंग हो सकता है? आप मुझे किसी इंजीनियर, टॉप के इंजीनियर से बात करा सर, मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, मैं तो बस आपसे सवाल ये कर रही हूं। आपने कहा कि लोग ये सोच लें कि पीपल्स पार्टी को वोट देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लोग किसी और को वोट देंगे मंदुखेल साहब, तो फिर आप इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे क्या? वो एक बेख्तियार मेयर होगा? नहीं, देखो मैं चीज यह बताऊँ, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि कल कर रोने की बजाय आज ही लोग सोचे। अभी पीटीआई को उन्होंने वोट दिए, अलका ने 245 में, इसने तो हल्फ ही नहीं उठाया। मुझे तो हैरत है उन वोटर्स के ऊपर जिनको पता है कि इन्होंने हल्फ ही नहीं उठाना है, तो खामखा अपना टाइम ज़ाय कर दिए, खामखा इलेक्शन कमीशन के पैसे ज़ाय कर दिए और उम्मीदवारों को पैसे ज़ाय कर दिए। इसी वजह से हम कहते हैं कि कराची को इंशाल्लाह अमन करते हैं। कराची के बाशिंदे हैं, यहाँ पे 70 लाख से ज्यादा सिर्फ पश्तून रहते हैं और 200 साल से रहते हैं कराची में यहाँ सिर्फ पश्तून। तो ये कराची किसी की जागीर नहीं है, तमाम अक़वाम, तमाम कौमों का है, तमाम मज़हब, तमाम मसलक का है। और इंशाल्लाह मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का चेहरे जाए पैदाइश कराची है, तो इंशाल्लाह कराची को हमने बनाया है और हम उसको ओन भी करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम ही काम करेंगे, बाकी सिर्फ रोने धोने के अलावा कुछ नहीं। अच्छा चलें ठीक है मंदुखेल साहब, आपकी बात जो है वो ऑन एयर नोट हो गई है। कादिर खान मंदुखेल साहब बहुत शुक्रिया। वो कह रहे करेंगे यहाँ बाकी जमातें से रोती धोती रहेंगी, तो देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कितनी परफॉर्मेंस मजीद दिखाती है। अभी तो कराची का बहुत बुरा हाल है बारिश के बाद, देखते हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।